Today we are beginning a new series that is learnings from movies. हम सभी को मूवीज बहुत पसंद है, हम मूवीज देखते हैं, एंजॉय करते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप यू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनालाइजिंग, अप्रिशिएटिंग एंड एक्नॉलेजिंग अ मूवी. So recently I was seeing a movie that was Rocky and Rani की प्रेम कहानी, जो I think majority of you might have seen. तो पहले उसकी स्टोरी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कई सारे हिडन लेयर्स जो उसमें हिडन है, जो शायद आपने भी ध्यान नहीं दी होंगी कि कितनी सारी टीचिंग्स और लर्निंग्स उस मूवी के थ्रू हम देखते हैं. तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक बूढ़े से व्यक्ति से जिसका नाम है कंवल सिंह. और कंवल जो है, जो कि धर्मेंद्र प्ले कर रहे हैं उस रोल को, वो बहुत ही परप्लेक्स्ड है, परेशान है, बीमार है और वो सब कुछ भूल चुके हैं. और सब कुछ भूलने के बाद भी वो केवल एक ही लेडी का नाम ले रहे हैं और जिनका नाम है जामिनी. और ये जो धर्मेंद्र हैं, कंवल कंवल लुंड इनका नाम है, इनका पोता है रॉकी, जो कि है रणवीर सिंह. ठीक है. तो रणवीर सिंह और फैमिली वगैरह को जब पता चलता है जामिनी के बारे में, तो रणवीर सिंह थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करते हैं एंड ही फाइनली गेट्स टू नो दैट देयर इज अ लेडी जामिनी हु लिव्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. और जामिनी की जो पोती है वो है आलिया भट्ट. और वो आलिया से कांटेक्ट करते हैं और अपने दादू और जामिनी को मिलवाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे दो अलग-अलग फैमिलीज को पोर्ट्रे किया जाता है. एक है रॉकी की फैमिली, जो कि है रणवीर सिंह की फैमिली, जहाँ पे उनके दादू हैं धर्मेंद्र ऑफ कोर्स, जो एक्चुअली एक पोएट थे और बहुत ही दुखी, एक ओल्ड चाइल्डहुड में है वो, और बहुत ही दुखी परेशान रहते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता. उनकी दादी है जया बच्चन, और उनकी दादी इज एक्चुअली अ मेट्रियार्क. शी इज अ लेडी हु एक्चुअली डोमिनेट्स द होल फैमिली. और जब उनकी दादी की दादू से शादी होती है तो दादी को समझ आता है कि उनके जो हस्बैंड है, ही इज मोर ऑफ एन आर्टिस्ट एंड ही इज नॉट अ somebody who is so much into business and earning money and this and that. तो वो क्या करती हैं कि जब उनके बेटे का जन्म होता है, मतलब रणवीर सिंह के पिताजी तिजोरी, उनका नाम रखा जाता है तिजोरी. और तिजोरी जो अपना बेटा है, अपने बेटे को वो शुरू से एक पेट्रियार्क बनाती हैं, एक स्टबर्न रिजिड व्यक्ति बनाती हैं कि तुम मर्द हो और तुमको जो है पैसा कमाना है, यू आर द मोस्ट पावरफुल एंड यू हैव एक्सेस टू ऑल द नॉलेज इन्फॉर्मेशन. नाउ वो एक और प्लानिंग करती हैं, वो ये करती हैं दैट शी डजंट अलाउ हर सन टू मिंगल विथ हर ओन हस्बैंड, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो हस्बैंड है वो तो ऑलरेडी एक आर्टिस्ट है, उसमें मैनलीनेस कुछ भी नहीं है. तो वो जानबूझ के अपने बच्चे को उसके पिताजी से दूर रखती है ताकि उसका बच्चा जो है वो टिपिकली एक स्टबर्न मैन बन सके. और उन्हीं का पोता है रणवीर सिंह, जो कि ऑफ कोर्स न्यू जनरेशन है, बट स्टिल जो आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उसी फैमिली के हैं जो हैं. सेकेंड फैमिली पोर्ट्रे होती है, जो कि है आलिया भट्ट की फैमिली. आलिया भट्ट के जो पिताजी हैं, ही इज अ कथक डांसर. जो मम्मी है, शी इज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश. और उनकी जो दादी है, शी इज ऑल्सो वेरी एजुकेटेड लेडी. सो एक्चुअली पता ये चलता है दैट वंस इट सो हैपन कि रॉकी के जो दादाजी हैं और आलिया भट्ट की जो दादी हैं, मतलब रानी की जो दादी हैं, वो लोग मनाली गए थे. एंड व्हेन दे वेंट टू मनाली, दे कैजुअली मेट ईच अदर. एंड व्हेन दे मेट ईच अदर, दे फेल इन लव. And they were there for almost 7 to 8 days. They were in love with each other, and finally they decided to part their ways, because उन्हें पता था that if they finalized to be with each other, what would happen is that would spoil their families. So although they both fell in love, there was a problem. And the problem was, Alia actually was a very educated girl, and she had a mother who had English accent and very strong family background and educated ones altogether. And Ranveer, that is Rocky, on the other hand, he was a very normal Punjabi guy. He was not very educated, and of course, he was handling the business of Dhanlakshmi Sweets. So, उन दोनों में class difference था. तो आलिया ने उसको कहा that see, we have a huge class difference, and yes, it's true that I like being with you, I love being with you, but हम लोग एक अच्छी relationship में end up नहीं हो पाएंगे. So let's part our ways. Parting the ways के बाद ये होता है that suddenly Rani realizes that no, she was deep in love with Rocky, and finally they decide to get married. But the biggest problem was, उनकी जो families हैं वो बहुत अलग थी एक दूसरे से. रॉकी की जो family है बहुत ही male dominated patriarchal system में follow करने वाली थी, जहाँ पे महिलाएं they were just objects, they were just commodities, उनको कोई rights नहीं थे. On the other hand, रानी की जो family थी वो बहुत ही bold, strong family थी, जहाँ पे females also were exercising equal liberty like men.
एंड सो दे डिसाइडेड कि 3-3 महीने के लिए वो दोनों एक दूसरे की फैमिली के साथ रहेंगे, मतलब रॉकी रानी की फैमिली के साथ रहेगा और रानी रॉकी की फैमिली के साथ रहेगी. एंड देन सो मेनी चेंजेस हैपेंड. रानी, who was actually a very bold, a very strong, opinionated girl, she caused so many turbulence in the form of different clashes that were happening in Rocky's family. But ultimately, Rocky की फैमिली की जो महिलाएं थी, स्पेशली रॉकी की मम्मी, उनको रियलाइज हुआ कि she also has her own potential, she also has her own dreams, और कैसे she stood up for herself, and the story ended. किसी भी टीनेजर के लिए, एडोलेसेंट के लिए, या एक सरफेशियल लेवल थिंकर के लिए ये एक लव स्टोरी है कि वो दे फेल इन लव एंड दे रिमूव्ड ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स दैट दे हैड इन देयर रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग वेंट ऑन वेल. But for people like me, for people like you, the thinkers, the philosophers, the people who see beyond the picture, उनके लिए स्टोरी में बहुत सारी themes है. So I was just having a pen in my hand while I was moving through the movie, and I have noted some important, very important themes or some important clashes or taboos or topics or themes which are being highlighted in the story. Let's discuss them one by one. The first is patriarchy versus feminism. कहने को तो males and females are equal, we have been sharing the responsibilities, and we are always the standing at the same level in 21st century, but actually in the deepest core आप observe करेंगे तो no, men still have an upper hand over females, and still there are so many families where men consider females as commodities or objects. Thankfully, I live in a family where we have gender equality and everything is wonderfully working. पर कई सारी families आज भी वैसी हैं जहाँ पे पुरुषों को ऐसा लगता है कि वो बहुत strong है और वो ही whole soul persons हैं, और जो महिलाएं हैं they are nothing. So in this scenarios, it's very important for a lady to raise her voice, to raise her opinion. The second theme which I observed was masculinity का redefinition. Actually, from the very childhood, we have different set of notions for the girls and the boys that we raise in the society. लड़कियों को हमेशा समझाया जाता है that you have to be soft, kind, generous. आपको दूसरों के घर में जाना है, वहाँ जाके काम करना है, आपको soft रहना है, adjustable रहना है. Otherwise, things will be difficult because you have to take care of both the families. Men, on the other hand, we always teach them masculinity कि तुमको strong रहना है, bold रहना है, तुम शेर की तरह strong हो. लेकिन हम हमें मैस्कुलिनिटी के एक अलग ही पैरामीटर पे ले जाते हैं. जैसे रॉकी की फैमिली में था जहाँ पे आदमी मतलब स्टबर्न, रिजिड, गुस्से वाला, किसी के ओपिनियन को वैल्यू नहीं करने वाला. बट देन एक्चुअली मैस्कुलिनिटी इज नॉट दैट. We live in a culture, we come from a society where we talk about अर्धनारीश्वर रूप of शिव. हम बात करते हैं कि शिव जो है अधूरे हैं और शिव को परिपूर्ण करती है शक्ति. शक्ति के बिना शिव भी कुछ भी नहीं है. And that is why a gender biasness and treating our boys just to be very stubborn and strong and aggressive is not a good idea. The third theme that I observed was intergenerational trauma and healing. जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम कई बार अपने बैगेज को नोइंगली अननोइंगली ट्रांसफर कर देते हैं. जैसा कि क्या होता है कि रॉकी की जो दादी है, बिकॉज शी वॉज एन अनहैप्पी लेडी, शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड बीइंग सो आर्टिस्टिक, उसने अननेसेसरी अपने बेटे पे एक बोझा डाला और वो बच्चे ने अपने बच्चों पे एक बोझा डाला. यहाँ पे रॉकी की एक बहन भी है एंड शी वॉज सो traumatized that whenever somebody came to see her for marriage, she couldn't even speak properly. जैसे वो जो शब्द बोलना चाहती थी उसकी बजाय कुछ और बोल देती थी, क्योंकि वो अंदर से इतनी ज्यादा डरी हुई थी, इतना ट्रोमेटाइज थी कि वो अपने आप को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी. तो कहीं हम भी अपने बच्चों के साथ ये तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम भी उन्हें सच, गलत, विवेक, विजडम सिखाने के चक्कर में अपने ऊपर का जो बैगेज है वो तो नहीं दे रहे हैं. The fourth theme that I observed was language and cultural superiority. Yes, English is a universally accepted foreign language. I also make videos in English, but I know and I'm extremely proud in saying that Hindi is my mother tongue. मैं भारत की हूँ और मैं हिंदी जो है मेरी मातृभाषा है. आज भी जब हिंदी में बोलती हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाती हूँ बजाय कि इंग्लिश के. एंड जस्ट बिकॉज somebody is not able to speak English properly doesn't mean that he is inferior. Just because I come from a background where my parents are educated and everybody is educated, that doesn't mean I get the rights to humiliate somebody who belongs to humble backgrounds. The next important theme that I observed was women supporting women. तो यहाँ पे आलिया भट्ट जब रॉकी की फैमिली में जाकर रहने लग जाती है तो वो रॉकी की मम्मी को मोटिवेट करती है, रॉकी की बहन को मोटिवेट करती है. एंड दिस इज द बेस्ट पॉइंट. अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी लुक अराउंड, हम कई सारे सिनेरियोज ऐसे देखते हैं जहाँ पे महिलाएं ही महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड एंड शी कम्स टू द इन-लॉज हाउस,
There are incidences wherein the mother-in-laws and sister-in-laws and they misbehave with the girl. And if that doesn't happen, society would be beautiful. Let's support all the women across. If I am a woman and I have faced some hurdles or some problems in my life, definitely I should create such atmosphere or aura for the other person that she remains away from such issues, rather than ये सोचना कि अरे मैंने भी ये सब झेला था तो मुझे इसको भी ये झेलवाना है. This is a wrong notion. Then marriage as partnership, not power structure. सो रॉकी और रानी दोनों जो हैं मैरिज करने के लिए रेडी होते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया जो मुझे मूवी में दिखा वो ये है कि ये पावर स्ट्रक्चर नहीं है. मतलब एक लड़की ऐसा नहीं है कि पिताजी की शरण से दूर जाके अब अपने हस्बैंड की शरण में जा रही है. दिस इज अ पार्टनरशिप. यू बोथ आर पार्टनर्स इन सर्वाइवल. यू अर्न टुगेदर, यू लिव टुगेदर, यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर, you enjoy together. So this is a partnership. This is not a domination. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिशन रीइमेजिन. जैसे धनलक्ष्मी स्वीट्स का एक एडवर्टाइजमेंट होता है. धनलक्ष्मी स्वीट्स एक्चुअली रॉकी की फैमिली का बिजनेस है. तो एक एडवर्टाइजमेंट होता है, और पहले 1980s में वो एडवर्टाइजमेंट बहुत पॉपुलर होता है, क्योंकि वहां पे कुछ महिलाएं लड्डू बना रही होती हैं और जो मेल्स हैं वो बहुत खुश होते हैं उसको खा के. एंड सडनली 21st सेंचुरी में वही एडवर्टाइजमेंट एक फेलियर प्रूव होता है, और फिर एक नया कॉन्सेप्ट जो है बताया जाता है कि क्यों ना मेन जो है वो कुकिंग करें. तो ट्रेडिशनल स्वीट्स जो है वही है, ट्रेडिशनल बिजनेस वही है, पोर्ट्रे करने का तरीका बदल गया है. मेन आर ऑल्सो डूइंग कुकिंग विद विमेन. तो this was a wonderful message. So when I saw the movie, literally I felt so many things to be shared with you people. मेरे अंदर बहुत सारे themes, points, चीजें आ रही थी जो मैं share करना चाहती थी. So yes, I have discussed all the points that I had in my mind. अगर आपको और कुछ भी themes इसमें दिखी या और कुछ भी ऐसी चीजें दिखी जिनको हम discuss कर सकते हैं, because see, movies are actually the best way to convey messages to the society. किताबें पढ़ने वाले लोग आज भी बहुत कम हैं, मूवीज देखने वाले लोग आज भी बहुत ज्यादा हैं. So let's make such movies that create a difference. Thank you.